2026 और पाकिस्तान की मईशत एक्सीलेंट सर। बानिया पीटीआई का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर है? नॉट रिलीफ के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। शहबाज शरीफ साहब वक्ती तौर पे स्क्रीन से लहदा होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ, दोनों में किसके ज्यादा ब्राइट स्टार्स हैं? अक्टूबर 2025 से उनका लकी टाइम पीरियड चल रहा है। मोदी के लिए 2026 क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल मुझे लग रहा है। मेरा तो ये मशवरा है कि उनको शादी कर लेनी चाहिए। कौन से 4 सितारे हैं जिनके लिए 2026 अच्छा है? सेकंड हाफ में कैप्रिकॉन काफी कदे को अच्छी खबर ना देना मैंने। सेक्रेटेरियस के लिए क्यों सारे तशवीश शुदा बातें कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। नया साल मुबारक हो। 2026 शुरू हो गया है। बड़ी तमन्नाएं हैं लोगों को, इससे बड़ी लोगों को उम्मीदें हैं इस साल से। और इस साल के मुताल्लिक काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स का ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा साल होगा, कुछ का ख्याल है कि ये बहुत बुरा साल होगा। तो हमें तो पाकिस्तान के हवाले से देखना है ना, बाकी दुनिया जो है वो करती है, करे नहीं करती ना करे, हमें तो पाकिस्तान के मुताल्लिक देखना है। तो कनान चौधरी, अजमल रहीम और समराना शाह तीनों मेरे साथ मौजूद हैं। और पिछले एक प्रोग्राम में इनसे हम पूछे थे डिफरेंट स्टार साइंस का, सन साइंस का और क्या फ़र्क होता है। कुछ आज भी पूछेंगे, लेकिन जनरली वेरी क्विकली अजमल साहब वो कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो 2026 और पाकिस्तान की मईशत एक्सीलेंट सर। बहुत अच्छी होगी, ख़ास तौर पे ये जो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने बहुत अच्छे और पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा देंगे। और नई जॉब्स बनेंगी, नए लोगों को। ये वजीरों की जॉब बनेगी कि नहीं, अवाम का भी होगा सर, उस पर काम होगा। फिर जो उसका महीना अप्रैल का महीना आएगा, ये थोड़ा सा दबाव का शिकार होगा, मौसम का भी होगा या वैसे भी गर्मी गर्माया होगी। फिर उसके बाद मई जून बहुत अच्छा। जुलाई अगस्त सितंबर सर बारिशें, क्लाइमेटिक इफेक्ट्स और फ्लड और ज़लज़ला या कोई इस किस्म की डिस्ट्रक्शन टाइप इशू चलेंगे, लेकिन मैनेजेबल होंगे। उसके बाद सितंबर के महीने में पाकिस्तान के पास ठीक ठाक पैसा आ जाएगा। कोई नॉर्थ की तरफ से पैसा, यानी सी पैक जो ना, उस टाइप का कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होगा जिस पे काफ़ी बनेगा। और उसके बाद ही कंप्लीट हो जाए, बड़ी मेहरबानी है। हाँ, हो जाएगा सर, काफ़ी बेहतर होगा। हाँ, अगस्त में गवर्नमेंट पे दबाव का शिकार होगी, वो ज़रा गवर्नमेंट के लिए भारी है। हमें पाकिस्तान से मतलब है, गवर्नमेंट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। समराना, फाइनेंस। बिल्कुल साहब, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि पोजीशंस हैं बड़ी अच्छी, जुपिटर की पोजीशंस हैं, तो हमेशा जब अच्छी पोजीशन होती है तो इकोनॉमी आपकी बेहतर हो जाएगी। काफ़ी सारी अच्छी खुशखबरियां भी मिलेंगी, जैसे खेलों के हवाले से बड़ा अच्छी हमारी पोजीशन बन जाएगी, मेडल्स वगैरह आते दिखते हैं, इकोनॉमी बहुत बेहतर हो जाएगी। नेचुरल डिजास्टर, वही मैं कहती हूँ तो ये T20 वर्ल्ड कप है फरवरी मार्च में जी, अच्छी आपको परफॉर्मेंस एटलीस्ट जो है वो बहुत अच्छी मिलेगी। कुछ खुशखबरियां सुनने को मिल सकती हैं आपको। खेलों की तरफ से भी हम स्ट्रांग हो जाएंगे, इकॉनमी भी स्ट्रांग हो जाएगी। नेचुरल डिजास्टर से नहीं बच सकेंगे, बिल्कुल एग्री करूंगी सर के साथ। बॉर्डर पे मामला थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रह सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात या ट्रेडिंग जो साइड है वो हमारी बहुत अच्छी स्ट्रांग जो है वो हो जाएगी। एक्सेप्ट जैसे सर ने कहा कि कुछ ड्यूरेशन ऐसा है अप्रैल के टाइम पे, वो हम कुदरती आफात से तो खैर हम नहीं बच सकेंगे, यहाँ पे आके थोड़ा सा लेक करेंगे। बाकी एवरीथिंग इज अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान बहुत सेफ जोन में है। कोई प्रॉब्लम आएगी भी सही तो हम इजीली ओवरकम कर लेंगे। कनान, फाइनेंस। फिनांस वाइज तो सर पाकिस्तान इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बेहतर कर सकेगा और एग्रीकल्चर में भी बेहतरी होगी इंशाल्लाह ताला। तो फिनांस के हवाले से मईशत की बेहतरी तक अगर मैं बात करूं तो उसमें तो पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं। बट अगर आपका क्वेश्चन ये है कि आवाम को रिलीफ मिलेगा या महंगाई कम होगी, तो अनफॉर्चुनेटली जो कैलकुलेशंस बता रही हैं वो ये है कि महंगाई तो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही इस टाइम पीरियड में, और जो आवाम के लिए मज़ीद टैक्सेस लगेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। तो कनान, ये जो बातें हो रही हैं कुदरती आफात की, अर्थक्वेक्स की, फ्लड्स की, ये वो आपके ख्याल में कितना अफेक्ट करेंगी ये चीज़ें? सर देखिए, पाकिस्तान का जो है ना, 14 अगस्त 2026 से अनलकी टाइम पीरियड का आगाज होगा। और अल्लाह ना करे ऐसा हो, बट नेचुरल डिजास्टर और क्लाइमेट चेंजेस कहीं ना कहीं और इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट इस टाइम पीरियड में जो है 1 मंथ प्लस और माइनस यहाँ पे पाकिस्तान को अल्लाह ना करे हिट कर सकती हैं ये चीज़ें। तो यस, अनलकी टाइम पीरियड का
आगाज तो होगा 14 अगस्त 2026। आप तो मुझे बड़ी देर से कह रहे हैं प्राइवेटली कि अगले साल हुकूमत की तब्दीली का साल भी होगा, तो अभी तक आप कायम हैं उस पर? बिल्कुल सर, मैं कायम हूँ क्योंकि 9 ईयर का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है पाकिस्तान का, और डेफिनेटली ये सिस्टम की चेंजेस का भी साल है और हुकूमत की तब्दीली भी इसमें इंक्लूड कर लें आप, क्योंकि मेरे पास जो कैलकुलेशन आ रही है वो रेवोल्यूशनरी चेंजेस की आ रही है, यानी सिस्टम चेंज होगा, गवर्नमेंट चेंज होगी, लोग अपने राइट्स के लिए निकलेंगे। बट मेरे पास जो टाइम फ्रेम आ रहा था वो 2.5 साल का था। जो ढाया की बात भी आपने की थी, तो 2.5 साल का टाइम फ्रेम मेरे पास आ रहा था 14 अगस्त 2025 से ऑनवर्ड 2.5 साल। तो ये वो टाइम पीरियड है जिसमें चेंजेस का आगाज होगा 2026 में। डेफिनेटली यहाँ से चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी, और इस टाइम पीरियड में हम देखेंगे कि वाकई ही चीज़ें तब्दील हो रही हैं। जी अजमल साहब। जी काफ़ी बेहतरी आएगी सर, लेकिन वो जो कह रहे हैं ना कि डॉलर और गोल्ड की कीमत वो थोड़ी सी लो ज़रूर होगी लेकिन सस्टेन रहेगी। और ये इतना भी नहीं है कि लोगों के लिए जो मैं देख रहा हूँ कि लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेंगी सर जॉब्स की, और ख़ास तौर पे माइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर लैंड और इसमें जो ज़मीन से निकलती हुई चीज़ें, इनमें काफ़ी पेशरफ्त हो जाएगी। ये पिछले प्रोग्राम में आपने एक बात कही थी कि बानिया पीटीआई के लिए अच्छा टाइम आएगा, तो आप उसका क्या कम बैक देख रही हैं, रिलीफ देख रही हैं जेल से बाहर, या क्या देख रही हैं? सब मे भी जो है वो मुझे लगता है कि जगह उनकी शिफ्ट कर दी जाएगी। चांसेस हैं नॉट रिलीज, रिलीफ के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं, निगोशिएशन के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। इस दफ़ा वो खुद विलिंग होंगे, इस दफ़ा वो खुद चाहते हैं कि अब जो है मेरे साथ कुछ डील कर दी जाए, तो बहुत अच्छे चांसेस जो हैं वो बानी पीटीआई के लिए अच्छी खुशखबरियां बनती है। बल्कि मैं तो कह रही हूँ जो उनका जो 17 ईयर सज़ा का ड्यूरेशन है, मेरे ख्याल से वो बहुत नहीं, वो लेस हो जाएगा, बहुत उनको रिलीज मिल जाएंगे। क्यों कनान? डेफिनेटली सर, बहुत ज़्यादा रिलीफ का टाइम पीरियड है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं, अक्टूबर 2025 से जो उनकी बर्थडे आई थी उसके बाद से उनका लकी टाइम पीरियड चल रहा है। उनको बहुत अच्छी डील्स ऑफर हुई होंगी जो मे बी उन्होंने एक्सेप्ट ना की हो इस टाइम पीरियड में। जनवरी फरवरी 2026 यानी कि फरवरी के एंड तक कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट करेंगे चीज़ों को, और इसमें डेफिनेटली उनको रिलीफ मिलता हुआ देख रहा हूँ मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो टाइम पीरियड है जिसमें उनकी बेल के पूरे चांसेस बनते हुए दिखाई दे सकते। अजमल साहब, क्या लगता है कि जो सियासी इत्तेहाद चल रहा है पीपल्स पार्टी का, पीएमएलएन का, ये कायम रहेगा कि ये भी चलता रहेगा सर? उनकी बकाई इसी में सर, जितना मर्जी नहीं? ये तो नवाई वक्त वाली खबर आप बता रहे नहीं हैं। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट अभी चेंज नहीं हो रही, गवर्नमेंट अभी कनान चलेगी कह रहे हैं कि होनी है सर। ये एक मैं बता दूं कि चलेगी नून लीग ही, ये नहीं करें कि आप नून लीग में। मुझे जो चीज़ नज़र आती है कि मे बी शहबाज शरीफ साहब बीमारी की वजह से या किसी और वजह से थोड़े वक्ती तौर पे स्क्रीन से लहदा होंगे, लेकिन अल्टीमेटली चलना नून लीग ही ने। बिल्कुल सर, जैसे कि सर ने कहा, यार ये क्या बात है, हर बात पर अगर जैसे सर ने कहा तो फिर हम आप सब में अपना भी ओपिनियन रखेंगे। हाँ, अपना ही क्या दें बात आप कर मुझे। मेरा अपना जाती ये सर के ओपिनियन घर है वाले भी देखेंगे कि प्रोग्राम, फिर सर की क्लास हो जाएगी खामखा में कि ये इतनी नहीं, कौन सी आपकी अपना भाईचारा है कि नहीं वो होते। ना करे एक ना ही वो। फील्ड है ना, थोड़ा भाईचारा तो उनके रखना घर में एक स्कॉर्पियो है। 4 है। हो गया कम फिर। खैर द थिंग इज दैट के मेजर चेंजेस हो सकते हैं, बट वही बात है कि नून लीग जो है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है, तो यहाँ पे जो है म्यूचुअली नून लीग ही चलेगी। बल्कि मैंने तो कहा था अपना ड्यूरेशन पूरा करके ही ये जाएगी, मुझे लगता है अगर थोड़ी सी सिचुएशन संभाल ले तो अपना ड्यूरेशन पूरा कर जाए। कनान, ग्लोबल शतरंज आपको कैसी लग रही है? सारी ग्लोबल बिसात जो है इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से, ये आज अभी 2-3 दिन पहले एक खबर आई है, मैं आपको बताऊं, हिंदू की। इंडिया का बहुत बड़ा अखबार है और बहुत छपता है, कई मिलियन कॉपियाँ उसकी छपती हैं। उसने दी है कि 2025 जो है हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का बदतरीन साल रहा है, और जिसमें उसको बहुत मारें पड़ी हैं। और जाहिर बात है मारें पाकिस्तान ने मारी हैं, कोई और तो मार नहीं रहा उसको, और जितनी मुश्किलात का उनको सामने हुआ। अब 2026 में इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन आप कैसे करते हैं?
सर 2026 में अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान और इंडिया को कई मौके मिलेंगे ताल्लुकात बेहतर करने के, जबकि नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनका अनलक्की टाइम पीरियड का आगाज होने जा रहा है। तो हो सकता है वो जुलाई अगस्त और उसके बाद में कुछ शरारतें करने की कोशिश करें, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। बट वहीं पे पीस से रिलेटेड डिस्कशन भी रहेंगी इस टाइम पीरियड में। तो ऑन एंड ऑफ एवरेज ये साल रहेगा, बहुत अच्छा नहीं है। डेफिनेटली इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को बड़े लेवल पे चेंज करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ होगी हमारे लिए। क्यों जी? सर मोदी का अब बुरा टाइम है, उसने काफ़ी मार खा भी चुका है और अभी खाता रहेगा। अभी वो मुझे नहीं नज़र आता कि ये अपना टेन्योर पूरा करे या साल पूरा निकाल जाए और इसको मे भी ये खुद ही छोड़ जाए या इसको निकाल दिया जाए। और दूसरा है इंडिया का जो है ना, उस पर प्रेशर काफ़ी आएगा। पाकिस्तान पे अभी वो बड़ा सोच समझ के अटैक करेगा या करेगा तो फिर उससे 4 गुना मार खाएगा। अब जो जिस पे काम होना है ना वो है खालिस्तान। खालिस्तान ने आना है सर, खालिस्तान बनना है और उधर से वो 7 रियासतें जो चिकन नेक है उस पर बड़ा काम है। तीसरा, पाकिस्तान को ये एडवांटेज हुआ कि पाकिस्तान का मशरकी पाकिस्तान रिवाइव हो गया, यानी है तो बांग्लादेश है बट नो दे आर ट्रीटिंग अस लाइक बिफोर 1971। तो अब वहाँ पे भी हमने जाके बैठ जाना है सर। अब दोनों तरफ से फिर दूसरा सर जो फील्ड मार्शल है ना, इन पे अल्लाह की रहमत बहुत है। और जैसे वो अगर आप मैं कह रहा हूँ कि वो उर्तगल और उस्मान प्रोग्राम देखें तो हर काम में वो कहते थे इंशाअल्लाह, अल्लाह की फतह, अल्लाह अकबर। तो ये इस टाइप का बंदा है कि ये सोच इनकी होती कि अल्लाह के सहारे पड़ जाओ। और अगर इसको छेड़ा इंडिया ने तो इंडिया का बुरा हाल कर देगी। बिल्कुल जी, जैसे मोदी सरकार, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल जी, जैसे सर ने कहा, मैं बिल्कुल वही कह रही ऐसा हूं। मैंने ये कहा ही नहीं। हाँ। अभी चेंज कर दिया मैंने अपने वर्ड। खैर, मोदी सरकार कोई भी रीजन होगा, मोदी साहब अपना ड्यूरेशन पूरा करते हुए नहीं नजर आते। उनका बर्थ चार्ट भी ये कहता है मे भी खुद अपनी रीजंस की वजह से क्विट कर जाएं या फिर मजबूर हो जाएं। अगले 4 साल तक जो है ना, वो इंडिया की इकोनॉमी इतनी बेहतर नहीं नजर आती है। अगले 4 ईयर का मैं आपको बता रही हूँ कि अगले 4 साल तक कंपैरेटिव टू पाकिस्तान जो है वहां पे ग्रोथ भी आती है, पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी भी आती है। अच्छा, जो कह रहे हैं ना कि अभी आपको कहीं से भी अच्छे ताल्लुकात नजर नहीं आ रहे इंडिया पाकिस्तान के, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि ये ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। नहीं, कनान तो कह रहे कि होंगे। बिल्कुल सर, थ्रू जो हमारे आर्टिस्ट है या हमारा कल्चर है, जो अब कह रहे हैं कि बिल्कुल बैन हो गया। आप देखिएगा कि ये स्लोली एंड ग्रेजुअली सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल लाइन अप हो वैसे थोड़ा बहुत जो मैंने देखा था उसमें मुझे लग रहा है कनान कि मोदी के लिए 2026 क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल मुझे लग रहा है। और इसमें वो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, वो यानी हुकूमत से भी जा सकता है, कुछ और खुदा न खास्ता हादसा भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बहुत अनलक्की टाइम पीरियड है। बट बेटर ऑप्शन रहेगा हेल्थ इश्यूज बना देना, या इस तरह की खबर आ जाए कि हेल्थ इश्यूज की वजह से वो साइडलाइन हुए हैं, बट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है उनके लिए और उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स भी रहेंगे और अपोजिशन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। इवन पब्लिक प्रेशर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है 2026 में, स्पेशली अप्रैल 2026 से ऑनवर्ड देख रहा हूँ मैं। पब्लिक प्रेशर बहुत बढ़ सकता है वहाँ पे उनके अगेंस्ट और अपोजिशन बहुत फ़ायदा उठाएगी उसका। तो यस, उनके लिए प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हम अजमल साहब कभी करते हैं ना प्रोग्राम्स के इन एंड आउट, कि आईफोन इन है, सैमसंग आउट है, फलां इन है, फलां आउट है। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि अपनी पसंदीदा सियासतदानों की और बाकी चीज़ों की लिस्ट मुझे कोई रफली बताएं कि कौन सी चीज़ इन होगी 2026 में और कौन आउट होगा, वो बताएं सर। अभी 2026 में कोई भी नहीं, कोई मेजर चेंजेस कोई नहीं है। मैं सिर्फ बिलावल की शादी हो जाएगी और इससे अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। छोटी चेंज है, कोई बड़ी मेजर चेंज बस वही है, क्योंकि अब अगर वो शादी ना कि मार्च में उनका टाइम बन रहा, नहीं तो फिर डेट ऑफ एक्सपायरी है, फिर क्या कर सकते हैं। मेडिसिन के ऊपर लिखा था ना डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। ये आप अल्लाह ना करे, लेकिन ये है कि नहीं, मतलब शादी का टाइम अब उनको कर लेना चाहिए। मेरा कहने का एक्सपायरी से मुराद वो नहीं है शादी की एक्सपायरी। शादी, हाँ जी।
क्यों हो जी? जाएगी। बिलावल की शादी हो रही है जी आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा टाइम बना हुआ है और मेरा तो ये मशवरा है कि उनको शादी कर लेनी चाहिए। मजीद उनकी लाइफ में जो है वो बेहतरी आएगी, मजीद आप उनको स्टेबिलिटी आएगी। और मशवरा भी देना चाहेंगे कि किससे करें वो, कि यहीं तक काफ़ी है? जिससे मर्जी कर ले मुझे लगता है कि उनकी जो सर, होने उनका- वाली वाइफ है वो बड़ी खूबसूरत होंगी और स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करेंगी जैसे उनका बर्थ चार्ट बताता है। सर उनका 7वें का लॉर्ड जो है ना वो बैठा है जुपिटर है, और जुपिटर बैठा है 10वें घर में। एक तो बहुत अमीर घर की होगी और जरदारी साहब की चॉइस होगी, उसकी अपनी चॉइस नहीं होगी। लंबा सा कद होगा और मजबी मे भी स्कार्फ ले ले या दुपट्टा लेने वाली होगी, और बेनज़ीर की तरह। बेनज़ीर की तरह, और होगी वो काफ़ी समझदार, लेकिन अमीर घर की होगी और मजबी टाइप। आप क्या चाहते हैं कि वो अमीर घर में ना करें, गरीब घर में करें? सर वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता गरीब घर का, तो करेंगे तो देखें सर। क्यों कनान? गरीबों की तो बड़ी ऑप्शन सर मुझे 2026 के सेकंड हाफ में उनकी शादी के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी फर्स्ट हाफ में पॉसिबल ना हो पाए, लेकिन अगस्त 2026 के बाद से एंड तक कहीं ना कहीं पूरे चांसेस हैं कि उनकी शादी जो है वो हमें देखने को मिले या न्यूज़ सुनने को मिले इस तरह की। एंड जहाँ तक आपने कहा कि किससे हो सकती है, किस तरह की खतून हो सकती, तो मुझे लगता है कि सोशली एक्टिव और में भी कोई इस तरह की खतून हो सकती हैं जो सोशली एक्टिव हो। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ, दोनों में किसके ज़्यादा ब्राइट स्टार्स हैं अगला पीएम बनने के लिए? कनान आपसे। इट्स टू अर्ली टू से सर, बट बिलावल जरदारी का जो टाइम है 2027 में बड़ा ख़राब शुरू हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद वो पॉलिटिकली एक्टिव भी रह पाएंगे ज़्यादा। तो मुझे लगता है उनकी जगह पे आसफा या कोई दूसरा रिप्लेस कर सकता है उनको। यस, अगर हम मरियम नवाज साहिबा की बात करें तो उनके स्टार एज कंपेयर टू बिलावल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी गो कि उनका अनलकी टाइम चल रहा है जो कि मिड तक चलेगा 2026 के, उसके बाद तो फिर आपका एक ख्याल है साल कि मिड में उनकी गवर्नमेंट नहीं रहेगी? बॉटम सीधी सीधी बात करें ना सर, उससे पहले भी कोई प्रॉब्लम उनके लिए हो सकती है, बट जो अब आप अगले 3 साल की अगर उनके वजीरों को प्रॉब्लम ना कहें, उनके लिए तो वजीर ही हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उनके। सर मैं अब इस पे ना यकीन करें बात करना ही नहीं चाह रहा मैं ना। हाँ। तो बट एज कंपेयर टू बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनके स्टार स्ट्रॉन्ग है, बट अगले 2 साल के बाद से, अभी 2 साल। अच्छा जी, अजमल साहब, आप में से किसने सलमान खान और शाहरुख खान के स्टार्स देखे हैं? नहीं सर, मैंने उन पे काम नहीं किया। आपने किया हुआ है उन पे? जी साहब, मेरे से बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं। अच्छा जी, एक मिनट, अभी किया हुआ है? जी फेस रीडिंग मैंने मैं उनकी आपको प्रॉपर बताता की हूँ। हुई है। कनान, आपने किया हुआ उनके ऊपर काम? बिल्कुल सर, मैं अभी डेट ऑफ बर्थ में अब मैं पहले कोई और चीज़ आपको बताता हूँ। इंडिया के 2-3 एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि वो 66 की एज में दोनों को स्ट्रेन बीमारियां होंगी और खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा। आपका इल्म क्या कहता है? सर जैसे कि इंडियन ने भी प्रेडिक्ट किया था और 2024 में ये मैंने भी ये बात कही थी कि इस तरह का है कि उनका जो लाइफ लाइन है, हाथ जब ऐसे वेव कर रहे होते तो हमारे पास पिक्चर्स आती हैं, तो ऑलमोस्ट ऐसे ही है कि उनका लाइफ का जो ड्यूरेशन है ना, फेम का तो मे भी नहीं, लाइफ का ड्यूरेशन जो है वो आके ऐसे 70 तक जो है वो लाइफ लाइन एंड हो जाती है उनकी। और जो है सिवियर डिजीज़ का अगर देखें तो जिन्हें उनका बर्थ चार्ट टैली किया हुआ है तो बिल्कुल 100% उनके बर्थ चार्ट से ये होता है कि वो किसी सिवियर डिजीज़ का शिकार हो सकता है। सलमान साहब भी और शाहरुख खान साहब भी, जैसे कैंसर रिलेटेड या ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ जो हैं वो पॉसिबिलिटी है होना। क्यों कनान? सर, सलमान खान साहब की अगर मैं डेट ऑफ बर्थ को देखूं तो 2027 का एंड और 2028 ये इनके लिए हेल्थ के हवाले से काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। अब तीनों खान की जो बर्थ डेट्स हैं वो 1965 की ही हैं, बट डेट ऑफ बर्थ जो है बर्थडे डिफरेंट है, तो नाम भी डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंस आएगा। प्रॉब्लम्स जो हैं वो आमिर खान साहब के लिए भी होंगी, शाहरुख खान साहब के लिए भी होंगी, बट शाहरुख खान के लिए कम बैक करना एज कम्पेयर टू सलमान खान ईजी रहेगा थोड़ा सा।
और आमिर खान जो है उनका भी थोड़ा सीरियस इश्यू हो सकता है। तो ये 27 का एंड और 28 जो है, इन तीनों की हेल्थ इश्यूज के हवाले से जो है सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, बट नज़र यही आ रहा है। बॉलीवुड कैसा होगा जी 2026 में? डाउन ही रहेगा, डाउन रहेगा। उनकी जो इंटरनल होगा ना अफरा तफरी ये वो, उस पर कोई मुझे नहीं नज़र आता कि वो आगे भी बहुत पिट चुका है, उनका मीडिया भी पिट चुका है, वो भी पिट चुका है। इसलिए मुझे नहीं नज़र आता कि 2026 इंडिया कोई मेजर अपना बॉलीवुड में कोई रोल प्ले कर सकता है। सोशल साइड्स स्ट्रॉन्ग मुझे लगता है कि इंडिया की रहेंगी। मीडिया जो है वो हर जगह पे ऐसा है कि ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं कि मीडिया को बड़ा बॉस्ट मिलेगा। तो मीडिया के थ्रू, मीडिया को फिल्म क्या इंडस्ट्री मिलेगा? के थ्रू बहुत ज्यादा वुसअत मिलेगी, और फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू जो है वो बहुत सारे और चांसेस तो ज्यादा वुसअत ना ही मिले, और चैनल कितने आएंगे यार इस मुल्क में? बिल्कुल तो जी, आप तंग आ गया देखेंगे कि डे बाय डे और कुछ ना कुछ। और टेक्नोलॉजी का ये ईयर, मैं कहती हूँ टेक्नोलॉजी में आपको बहुत बड़ी बड़ी जो है वो इन्वेंशंस होती हुई दिखेंगी, आप देखिएगा। कनान, बॉलीवुड। सर बॉलीवुड की अगर मैं बात करूं तो मुझे तो अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो मेरी कैलकुलेशंस है। और मुझे लगता है कि नए प्लेटफॉर्म भी ऐड होंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म टाइप जो है, इस तरह की चीज़ें मज़ीद ऐड होंगी और कहीं ना कहीं इनका बिजनेस बढ़ेगा। स्पेशली इनकी जो एक्शन से रिलेटेड मूवीज़ हैं उनमें इनोवेशन देखने को मिल सकती है और बेटर बिजनेस करती नज़र आ सकती हैं हमें इस टाइम पीरियड में। और नई इनोवेशन भी मीडिया में देखने को हमें मिलेगी, और साथ साथ नए ओटीटी प्लेटफॉर्म भी ऐड हो सकते हैं। वो मैंने कहा ना, हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो पूरे यूरोप का जो फ्यूचर है वो यूक्रेन और रशिया के अंदर फंसा हुआ है। आपको क्या लग रहा है? वो सर अभी ये चलेगा, ये अप टू अप्रैल तक तो ये चलेगा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू होगा। उसके बाद भी आहिस्ता होकर ठंडा होगा? हाँ, अभी इतनी जल्दी नहीं जाएगा, लेकिन ये जाके मई जून में जाके आपको कोई रिलीफ नज़र आएगा उधर गर्दन। वो भी ट्रम्प भाई चढ़ाएंगे। सर ये एंड नहीं होगा। आप ये कहें कि ये स्लो हो जाएगा या ये एंड होगा, ये एंड नहीं होगा, ये तो चलता है यूरोप का क्या होगा फिर? जी। यूरोप, मुझे लगता है एशियन साइड्स मज़ीद स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, मज़ीद यूनिटी आएगी यहाँ पे, कंपैरेटिव टू यूरोप साइड वीक होती जाएंगी। कनान। सर मुझे लगता है कि 2026 के एंड से 27 के आगाज़ के दौरान ये जो 2-3 महीने होंगे, इसमें कोई ना कोई अमन मुआहदा हो जाएगा ब्रॉड लेवल पे, और यहाँ पे चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ये अभी स्लो होगा, ये जो मामला चल रहा है यूक्रेन रशिया का, फिर मिड में दोबारा से हाइप पकड़ेगा, फिर एंड पे एंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह ये। अफगानिस्तान, पाकिस्तान। सर देखें, इस अफगानिस्तान हमारे वेस्ट में आता है और सैटर्न फॉल में, तो जो वेस्ट साइड है ना, ये अफगानिस्तान बुरी तरह भी और पिसेगा और मार पड़ेगी। वो कहते हैं ना, इधर का रहना ना आधा तीतर आधा बटेर, ना इंडिया का रहना ना पाकिस्तान तो का पाकिस्तान ने मारने हैं अभी उनको। बड़ा भी तो असल असल कहानी तो बाकी है अभी, आप देखिए तो सही उसके साथ। तभी ये ख़त्म नहीं हो रही। नहीं, अभी तबीयत सही नहीं हुई, अभी मार पड़ेगी। और कब तक उम्मीद है? अभी सर 3-4 महीने और लगेंगे इनको मार खा के। अप्रैल के बाद ही कुट खा के फिर आराम से बैठेंगे। ऐसा ही है, यहाँ पे कोई साजिश भी अंदर अंदर जो है वो पक रही होगी, म्यूचुअलिटी टू इंडिया की तरफ से, अफगान की तरफ से। मैंने कहा था थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हमें रहेंगी, बट हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, वी विल बीट। बट ये रहेगा, अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अब भी इतने अच्छे नहीं नज़र आते। कनान। सर अगर मैं अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन देखूं तो यहाँ पे ईगो इश्यूज रहेंगे और ऑन एंड ऑफ मामला चलते रहेंगे, बट मुझे लगता है ये एंड अप होंगे बातचीत के साथ मामलात। और इसके अलावा अगर एज ए कंट्री मैं देखूं अफ़गानिस्तान को, तो इनकी इकॉनमी भी बेहतर होती दिखाई दे रही है 2026 में, और मुझे लगता है कि ये जल्द ही अमन की तरफ जाने के बारे में भी सोचना शुरू कर देंगे। ईगो रहेगी पहले 2-3 महीने, उसके बाद मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे इंशाल्लाह। कनान, आपको लगता है कि बानिया पीटीआई का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर है? सर
प्रैक्टिकल फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो चांसेस बहुत कम हैं। और अगर मैं बात करूं कि पॉलिटिकली जो चेंज लाने की तरफ उन्होंने कदम उठाया था उसमें वो सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो आइडियालॉजी है वो सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही है इन फ्यूचर जाके, क्योंकि आगे का टाइम पीरियड उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। बट प्रैक्टिकली वो मुझे शायद इतना ज़्यादा खुद चीज़ें करते हुए दिखाई नहीं दे रहे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। सर इमरान साहब का अब फ्यूचर नहीं है सियासत में, पीटीआई रहेगी, वो नहीं रहेंगे और वो ये -1 हो जाएगा। हाँ जी, -1 हो जाएगा और ख़ुद से वो जाके आराम से नेगोशिएशन करके डील करके वो इंग्लैंड की तरफ जाके रहेंगे। और अभी तक तो नहीं की, तो आप क्यों करेंगे? सर करेंगे। अब देखें सर, प्रेशर अब असल मैं बता रहा हूँ कि आग जल रही हो ना तो उसके ऊपर हाई ऑक्टेन डालो तो पांबड़ बनता है। ये पांबड़ बनना है अप्रैल में, और जब सेक लगेगा ना तो फिर खुद ब खुद अब कितना सर 2-2.5 साल में एक बंदे की एक लिमिट होती है, बेरिंग कैपेसिटी होती है एक, और वो अब उनकी ब्रेक पे आ गई। तो जो सर कह रहे हैं वही मानने आगे चलें कि आपने कुछ ऐड करना है? नहीं, मेरे अपने भी ओपिनियन आप बताएं। ऐसा है, अब जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अब बिल्कुल वो ये खुद विलिंगली चाहेंगे, और एक सर्टेन एज होती है आपकी नेम फेम की या उसकी, तो अब उस तरफ से ये है कि वहाँ तो नहीं एक्टिव। लेकिन देखें, जमातें पूरे पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो 3 ही चलेंगी। यहाँ पे कोई आप कहो कि कोई नई जमात आके ऑक्यूपाई कर लेगी, कोई नए पॉलिटिशियंस आके करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलनी यही 3 है, फेम इन्हीं का बना रहेगा। बहरहाल अच्छा टाइम पीटीआई का जो है ना वो आ रहा है जी। अच्छा जी, अब वेरी क्विकली मुझे बताएं, कनान कौन से सितारे हैं? 12 सितारे हैं टोटल, कौन से 4 सितारे हैं जिनके लिए 2026 अच्छा है? लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस एंड सेकंड हाफ में कैप्रिकॉर्न। कैंसर के लिए भी मिड के बाद काफी कदे को अच्छी खबर ना देना मैंने। सर इंडिविजुअल सेकंड हाफ में जाके सर सेकंड हाफ में। अच्छा जी, कौन से अच्छे हैं जी 4? तो बेस्ट इस वक्त स्कॉर्पियो, फिर पाइसिस है, फिर एक्वेरियस है, और टॉरस है, और लियो। ये गुड में आते हैं, और बैड में जो आ रहे हैं वो एरिस, जेमिनी, कैंसर, लिब्रा, विर्गो। और आप लोग ना सर जो 3 बजते हैं 2 बजते हैं वो मिले जुले। तो वैसे आप हमें फोन करके सर मैं एक मेरी थोड़ी सी बात सुन लेना सर। आपका जो ये मैं आपका उसको बना के लेके ये गौर से अगर मैं दिखाओ सर, मेरा फोन नंबर भी लिख दियो। नहीं कुछ नहीं, फोन नंबर मस्जिद बाहर जाके बन देना अपना। सर इंडिविजुअल हारोस्कोप जो ना आप लेके जो पैदा हुए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपके स्टैंडर्ड में सन, वीनस और मार्स है, और मार्स एक्सॉल्ट है, तभी आप अग्रेसिव भी हैं। और फिर आपका यूनिफॉर्म फोर्स के साथ भी बहुत अच्छा, और यू आर सन ऑफ यूनिफॉर्म फोर्स। आपके वालिद साहब भी आर्मी में थे। आपके दूसरे घर में सर जुपिटर, मरकरी, सैटर्न और राहु है, और सैटर्न अपने घर में बैठा और राहु रॉयल राहु है, ठीक है। और उस साथ जुपिटर भी उसके साथ बैठा, और मून आपका पाइसिस में। मुझे एक चीज़ बताएं कि कहाँ पे आपका कोई नेटल का सियारा कमज़ोर बैठा है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद प्रेजेंट ट्रांजिट कंडीशन। जो जिनके ये सियारे नेगेटिव बैठे उनका कैप्रिकॉर्न का बुरा चलेगा। आपके ऊपर प्रेशर जरूर आएगा। निकाली सर, आपके ऊपर कोई चांस नहीं, 60 निकाली तो है ना सर, निकाल चुके हैं, बट कुछ हुआ। आपके 54 केसेस थे, आपका 59 केसेस थे। हर एक में आपको अल्लाह ताला ने सरखरू किया, डट के रहे, खड़े रहे, भागे नहीं, कंप्रोमाइज नहीं किया। और फिर अल्लाह का शुक्र है, यू आर पासिंग कंफर्टेबल लाइफ एंड कंफर्टेबल टाइम, एंड आपका इज्जत रुतबा मर्तबा हर चीज़ आपकी ठीक। चैनल 365 के लिए ये कैसा है जी? बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये है कि शायद चेंजेस आ सकते हैं। और कितनी चेंजेस आनी है? नहीं चैनल चेंज हो के अपना बिल्कुल ही चेंज हो गया। हाँ जी, जैसे शिफ्टिंग के मामलात रह सकते हैं, या फिर जो है मजीद ये आपको मुदस्सिर ने वैसे बता दिया होगा। कहाँ, मेरी बात ही नहीं हुई उनसे। ऐसे में वो अब क्या बात करते, मेरी नॉलेज को चैलेंज हो रहा है। नहीं सर, ऐसा है, ऐसा दिखता है।
365 नंबरोलॉजी के हिसाब से भी ये कनान से पूछ ले, वो भी क्यों अच्छा कनान guide क्या करे। कहते 5 हैं? नंबर टोटल। 5 सर, नंबर बनता है। according to me- 2026 5 नंबर के लिए कैसा है? सर चेंजेस का साल है और पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे, लेंगे। डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगी और पॉजिटिव चेंजेस होंगी और बेहतरी की तरफ जाएगा। स्पेशली जून के बाद से, जून जो है वो समझ ले कि टर्निंग पॉइंट है आपके चैनल के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 5 नंबर बनता है 365 का। यस बिल्कुल सर 5 नंबर बनता है। दैट्स वाई जून से ये जो है वो फ्लाई करता हुआ इंशाल्लाह नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले 3-4 महीने जो हैं वो थोड़ा स्लो चलेगा मामला। मैं एक ऐड करूं सर, जब आप इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया था ना, तो जो वो स्मार्ट टीवी ना जो PTCL का, इसका नंबर 40 पे था। जब आपने ज्वाइन किया, अब ये 5वें नंबर पे आ चुका है। इट्स डिपेंड अपॉन द पर्सन दे आर वर्किंग इन दिस चैनल। जिस दिन आप छोड़ेंगे ना, ये थोड़ा सा पीछे जाएगा। तो मेरी छोड़ना क्यों है? आपको उससे बहुत बड़ी ऑफर आ जानी, शायद इसी के में आपको पर ठीक है, uplift फिर मिल जाए। ठीक है। अब ना मुझे ऑफर आए ना आए, आप मुझे निकलवा के छोड़ेंगे ना सर, यहाँ से। निकलते नहीं। ये आप उनकी कमजोरी, सर एक चीज मैं बता दूं कोई किसी की कमजोरी नहीं होती। सर, वो अल्लाह ताला बात चलो कमजोरी नहीं है, बट किसी और की वजह से, जैसे अभी आप बाहर बातें कर रहे थे कि हम किसी को पे रखा हुआ है और उसकी ब्लेसिंग से हमें कुछ मिल रहा है, तो आपकी ब्लेसिंग से भी ये चैनल चढ़ा। चलें, अच्छा जी, मुझे अब ये बताएं कि सेक्रेटेरियस के लिए क्यों सारे तशवीश शुदा बातें कर रहे हैं? अच्छा फायर साइन है। अच्छा एक की दे दूं अगर आप इजाजत दें तो लोगों को। देखिए सन का ईयर है, तो जो लोग, देखिए सन क्या कहता है, आपको एनर्जीज प्रोवाइड करता है, आपको कहता है मेहनत करो, जोश से काम करो। झूठ बोलने वाले कभी सक्सेसफुल नहीं तो होंगे। सेक्रेटेरियन तो धोखाधड़ी सच्चे वाले- होते हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल ऐसा। सेक्रेटेरियन तो बिल्कुल मुंह पे बात का, उनको तो डिप्लोमेसी आती नहीं है। बिल्कुल खब्बे भी हो जाते हैं ना, कभी कभी ट्रैक से उतर भी जाते हैं, इनडिसाइसिव होते हैं। अच्छा जी, टिकते नहीं है एक जगह। उनका ये है कि फोकस नहीं होते, टिकते नहीं है। फर्स्ट हाफ में कहूंगी इनिशियली वाकई रिलेशनशिप, लेकिन मुझे वैसे लगता है कि सेक्रेटेरियस लिखते हैं, फर्क यह है कि वो ट्रैवलर्स होते हैं। ट्रैवलर्स, वो उनको ट्रैवलिंग का उनको शौक ट्रैवलिंग होता का, है। ट्रैवल करें और सूरज तुलू होने से पहले पहले चाहे कोई भी स्टार है वो उठेगा, वक्त की पाबंदी करेगा। मैं नहीं ये कह सकती कि उसको सूरज अपनी एनर्जीज नहीं देगा। जो हार्ड वर्किंग करेगा वो ये ईयर में 2026 में सक्सेसफुल रहेगा, चाहे वो सेजिटेरियस है, चाहे वो लियो, चाहे कुछ भी। उसको सन एनर्जीज गेन करे, पॉजिटिव रहे, मेहनत करे, झूठ ना बोले। everything मैं और will be मेरा good। कुक जो है रोज सुबह 7 बजे उठ जाते हैं। तभी तो दोनों successful महीने हैं फंसे हैं, दोनों। वो भी फंसा है, मैं भी फंसा। तभी तो successful उसका हैं क्यों दोनों। कनान ये को बात है, अपने नुमाइवक पढ़ के खबरें दस रही। सेजिटेरियस सर वो लोग ऑर्थोडॉक्स ख्यालात के मजहबी टाइप के होते हैं। उनके सफर के पहले आगे मजहबी बिल्ली भी गुजर होते जाए हैं, ना, लेकिन एक्चुअली वो सूफी ज्यादा हाँ, होते तो हैं। बिल्ली आगे से गुजरे तो सफर मुलतवी कर देते हाँ। हैं, यानी कि Superstitious। परंपरा पे बहुत ज्यादा चलते कनान जल्दी से, मैं सेक्रेटेरियस का इसलिए पूछ रहा हूँ, सर, लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि ये पहला साल है, इससे स्टार्ट हो रहा है सब कुछ, पूरा जोडियक इससे स्टार्ट हो रहा है, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। जी कनान। सर सेजिटेरियस को रूलिंग प्लेनेट है जुपिटर, जो कि एक मुअल्लम होता है। तो सेजिटेरियस इस साल में ये सीखेंगे कि हर सच बोलने के लिए नहीं होता और हर वक्त जो है वो बगैर डिप्लोमेसी के चलना, स्टेट से चलना सही नहीं होता। इस टाइम पीरियड में ये चीज़ इन्होंने सीखनी है। जिन सेजिटेरियस का ताल्लुक किसी एजुकेशन से है या ऐसे इदारे से है जिसमें वो पढ़ाते हैं, टीचर हैं या ऑनलाइन पे काम करते हैं, वो कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। बट सेजिटेरियस के लिए ओवरऑल ये साल अच्छा नहीं है। मिड के बाद थोड़ा रिलीफ इनके लिए देख सकता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। कनान चौधरी, अजमल रहीम, समराना शाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं आपको एक दफ़ा दोबारा विश कर दूँ अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2026 जो है शुरू हो चुका है और बड़े लोगों की प्रेडिक्शंस हैं, बड़े लोगों के इस पे क्लेम्स हैं और डिफरेंट लोग कर रहे हैं पूरी दुनिया से। बट मैं तो दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और हर पाकिस्तानी को जहाँ पे भी हैं उनको और उनके चाहने वालों को अपनी अमान में रखे और अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म के शर से और तकलीफ से बचा के रखे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।